अब तक कहानी में ये हुआ है कि कहानी में हम लोग कुछ नहीं, बाबू सुनो, मैया झुमकी मत बोलो, सुनो। अब तक के कहानी में ये दिखाया गया तुमको कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स का इफेक्ट क्या है, रे टकली फोड़ देंगे टकला। कहिए, कुछ दर्द है आपको? दवा हुआ? चलो सुनो बाबू, बाबू हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग देखें, सुनो ना, अब सुन लो, अब हमको बोलने दो, हम बोलने ही के लिए आए हैं यहाँ पे। हम लोग देख लिए क्या, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को खींचना, किसी को धक्का देना, ये क्या है, फोर्स। फोर्स एक एक्सटर्नल काउज है जो बॉडी में या तो मोशन प्रोड्यूस करता है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका काउज देखें कि फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ फोर्स देखें। टाइप ऑफ फोर्स में पहला हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग दो फोर्स इंपॉर्टेंट देखें, एक था हमारा नॉर्मल और दूसरा था हमारे पास क्या, टेंशन। ये दोनों बाबू तुम्हारा दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए, हर जगह यूज होगा, नॉर्मल एंड टेंशन। इसके अलावा एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखें, और वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था कौन, ग्रेविटेशन। इसके अलावा तो कुछ पढ़ाया नहीं, ठीक है। यही तीन टाइप का फोर्स अभी तुम्हारी जिंदगी में चलेगा। इस मूवी में यही तीन कैरेक्टर हैं जो भी प्ले होते रहेंगे। बाद में दूसरा कैरेक्टर इमर्ज होगा, अगर मौसा आ गया है तो उनका क्या काम है सब आएगा, ठीक है। नॉर्मल फिर से बता दें हम तुमको तुम्हारे जानकारी के लिए कि एक कोई सरफेस है, इस सरफेस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमेशा कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ना, एनसीएफ एक दूसरा भी होता है। देखो यहाँ पे इस बॉडी का मास m है, तो ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक इस टेबल पे रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट के मास के वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट भी बताएं। और ये वेट जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ जी काम करता है, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। एक फोर्स यहाँ पे, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट, एक ग्रेविटेशन की वजह से होता है, ठीक है। एक फोर्स इसके सरफेस के द्वारा इसके ऊपर लगेगा जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, नॉर्मल, इसको n1 मान लेते हैं। और एक फोर्स और लगेगा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के द्वारा इस टेबल के सरफेस पे, इसको मान लेंगे हम लोग n2। तो यही यहाँ पे तीन फोर्स हमको देखने को मिल रहा है। अगर एक टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रखा हुआ तो भी वहाँ पे तीन फोर्सेस काम कर रही है। अगर तो हम खड़े हैं तो हम पे भी तीन फोर्स काम कर रहा है, एक जो मेरे बॉडी के द्वारा नीचे की तरफ वेट लगाया जा रहा है, एक जो सरफेस खड़ा है उसके ऊपर नॉर्मल, और एक मेरे बॉडी के द्वारा नीचे की तरफ एक नॉर्मल। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ये बात क्लियर है। दूसरा हम लोग टेंशन देखे थे। टेंशन क्या था कि अगर किसी एक स्ट्रिंग से, किसी एक धागा से, किसी एक रस्सी से, किसी एक रॉड से और किसी एक चेन से एक मास बॉडी m को लटका दिया जाए तो इस मास बॉडी पे कितना फोर्स काम कर रहा है, एक तो नीचे की तरफ इसका वेट इक्वल टू क्या, mg। और इस चीज को अगर ये गिर नहीं रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि ये फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे फोर्स कौन काम करता है, टेंशन। यहाँ पे बैठ जाओ, छाता खोल दो, इधर की तरफ टेंशन और इधर का भी क्या लगेगा, टेंशन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी दो फोर्स काम कर रहा है, एक टेंशन और दूसरा दो काम कर रहा है। ये टेंशन एक ही है, रस्सी चेंज तब टेंशन चेंज, एक ही रस्सी में टेंशन हमेशा सेम। तो एक वेट नीचे की तरफ और टेंशन, दोनों का डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे टेंशन इधर की तरफ, यहाँ पे टेंशन इधर। अगर बीच में से पूछा कि यहाँ पे टेंशन किधर, तो बोलोगे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं। यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन, आप बैठ जा बाबू राम सुंदर। चलो, तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन हम का, हमारे चचा, उनके चचा का भी चचा नहीं पता कर सकते, हम लोग नहीं जानते, ठीक है। सिर्फ जहां से ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है रस्सी से वहीं पर हम लोग टेंशन का डायरेक्शन बता सकते हैं। इतना ही बात हम लोग किए थे, ठीक है। और भी अलग अलग डायग्राम देखे तो उसमें टेंशन कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल कैसे काम कर रहा है, ये भी देखे थे। अरे देखे थे, ठीक देखे थे। फिर से बोलो, टेंशन में बाबू नॉर्मल फोर्स, रस्सी में नॉर्मल फोर्स नहीं, रस्सी में नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। रस्सी अगर ये लटका हुआ है, अगर इसको यहाँ से लटका दिया इसे पकड़ के, मान लो कि कहाँ लटकाएं, कहाँ लटका दें, गुड, ये अगर इसे लटका हुआ है लटका हुआ है, ठीक है। तो बाबू अगर तुम देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट में तो पार हो गया है, लेकिन पार नहीं हुआ है, ये ऊपर से जुड़ा हुआ है ना।
तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगता है। अगर तुम बारीक देखो कि इसको रॉड रख दो, रॉड रख लो, इसको ऐसे इसको जमा कर दो, ठीक है, मतलब ये बाबू कहना चाह रहा है ना कि सर आप बोले रॉड, ये रॉड को ये बक्सा के ऊपर एक रॉड को हम ऐसे इसी में अटैच कर दें क्या, तो इसका जो सरफेस कांटेक्ट होगा ना उस पर नॉर्मल लगेगा यहाँ पे। और इसको मानते हैं कि सिर्फ धागा बंधा हुआ है, उसको इसका जो क्रॉस सेक्शन उसको ना के बराबर ही ले लेते हैं, ठीक है। हाँ रॉड रहेगा तो उसके नहीं समझा तुम लोग, नहीं तो समझा नहीं। एक डब्बा के ऊपर बोला नहीं बाबू कि वो पाइप रख दीजिए ऐसे करके, ठीक है, तो पाइपवा तो ये कांटेक्ट में है ना जी, तो ये कांटेक्ट इसका फेस के द्वारा इस पे नॉर्मल है, इसके द्वारा इस पे नॉर्मल लगेगा वैसे लगता है। चलो सुनोगे, अलग अलग केसेस देखें लोग, अलग अलग टेंशन और अलग अलग नॉर्मल के लिए, ठीक है। प्लेन इंक्लाइन प्लेन के लिए टेंशन देखें, इंक्लाइन प्लेन के लिए टेंशन नहीं, नॉर्मल देखें। चलो ऐसा ऑब्जेक्ट है और ऐसा रखा हुआ है तो नॉर्मल किधर, नॉर्मल इधर, और इस पे इधर, ऐसे मत लगा देना नीचे की तरफ। अच्छा इसमें mg किधर काम कर रहा होगा, वेट, ये ऐसे काम कर रहा होगा बाबू वेट, ठीक है। मतलब करने वाले मतलबी लोग देखो इधर, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, मान लेना ये है फिसलने वाला स्विंग, तुम यहाँ पे गए चियाकी पार्क और यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, बैठ गए, अभी तुम फिसल नहीं रहे हो, तुम रुके हुए इस स्लाइड पे, तो उस पर तुम पे कितना फोर्स और किधर लग रहा है। तो सबसे पहली बात कि तुम्हारे ऊपर एक नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है जो कि mg के बराबर होगा, एक तुम्हारे जिसे टच में हो उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल काम कर रहा होगा, इस सरफेस के द्वारा तुम पे नॉर्मल, और एक तुम्हारे द्वारा इस सरफेस पे नॉर्मल, इतना फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें टेंशन भी है जी, नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बांध दे पुली, क्या बांध दे पुली, और इसको रस्सी से पकड़ा दे, तुमको लो पकड़ लो, और इस रस्सिया को इन्हें वो डब्बा से लटका दें ऐसे, ठीक है, तो अब देखो कितना फोर्स काम करेगा। तो अब तुम रस्सी पकड़ लिया तो इधर की तरफ एक और फोर्स काम करेगा, क्या, टेंशन, और रस्सी वही है, पुली का फ्रिक्शन और मास अगर नहीं के बराबर है तो टेंशन चेंज नहीं होता है। अगर ये बोल देगा पुली का मास भी है और फ्रिक्शन भी है तो इधर टेंशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मान के चलते कि मासलेस और फ्रिक्शनलेस, तो इधर की तरफ ही क्या लाएगा T, और इधर की तरफ क्या लाएगा mg। नहीं, ये सब कुछ फोर्स कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, तो कौन सा फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, इतना तक तुमको समझ होना चाहिए, तब जाके हम लोग लॉज ऑफ मोशन का बात कर पाएंगे। इतना बात समझ रहे हो। चलो एक नया बात हम लोग सीखेंगे अभी, और वो है FBD। कौन है FBD, कौन है, हाँ BD नहीं है, FBD है, हाँ फ्री बॉडी डायग्राम। थोड़ा सा 9th में भी था शायद, हल्का सा बताया जाता है, छुआया जाता थोड़ा सा। फ्री बॉडी डायग्राम, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस कहता है कि जिसका बॉडी फ्री मिलता है उसका डायग्राम बना दो, उसे क्या बोलते हैं नहीं जी, जिसका बॉडी फ्री मिल गया उसका डायग्राम को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो आगे बढ़ो। चलो देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम तो एक तरह का अजम्पशन है, अजम्पशन मतलब मान लिए हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट पे टोटल कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसी का एक डायरेक्शन तुम बना देगा, इसी का तुम अगर डायग्राम बना देगा तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। लिख दे सुंदर सा, अ डायग्राम विच सो अ डायग्राम सोच कर दो, सो ऑल द फोर्सेस दिख रहा बाबू पीछे, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस एक ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसी को एकदम डायग्राम फॉर्म में दिखा दो, उसी डायग्राम को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। चलो इसमें एक और बात तुम लिखोगे कि इसमें जो ऑब्जेक्ट को लेते हैं हम लोग उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको एक बंदर लटक रहा रस्सी पे, तो बंदर का फोटो नहीं बना देंगे, उसको क्या बना देंगे हम, एक पॉइंट। तो हम बोल देंगे कि इन फ्री बॉडी डायग्राम, इसको FBD भी शॉर्ट में लिख देते हैं बाबू राम सुंदर। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है,
ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड, अज्यूम्ड लिख दे, कंसिडर्ड लिख दें, कंसिडर्ड लिख दो, कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास जो बोलो वो लिखे होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बातें तुमको नहीं बोलनी है। और एक और बात यहाँ पे देखना होगा कि तुमको रेफरेंस ऑफ फ्रेम हमेशा देखना होगा। ठीक है, मतलब कि जब भी ये वीडियो बना रहे हैं तो हम देखेंगे किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम, मतलब कहाँ से बैठ के इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स के लिए हमको क्या कंसीडर करना होगा, फोर्स के लिए हमेशा रेफरेंस ऑफ फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गलती से रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। और ये हमेशा लगभग हम लोग इनर्शियल लेते हैं। इनर्शियल मतलब जानते हो, ग्राउंड से, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन को 0 मान लेते हैं। इसमें इनर्शियल होता है, मतलब कि ए इक्वल टू कितना, 0। एक्सेलरेशन इसमें नहीं होता है, मतलब कि बॉडी को हम लोग वहां से बैठ के देखते हैं जो चीज घूम नहीं रहा होता है। हम लोग टोरा टोरा पर बैठ के और नहीं देखेंगे कौन से ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो जी? क्योंकि टोरा टोरा बैठोगे तो तुम घूमर घूमर घूमोगे और वहां पे तुम्हारा फोर्स अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर दो आदमी एक ऑब्जेक्ट को 2 अलग अलग रेफरेंस ऑफ फ्रेम से देख रहा है तो हो सकता है कि एक आदमी को 3 फोर्स दिखे, हो सकता है एक आदमी को 4 फोर्स दिखे, हो सकता है एक आदमी को 2 ही फोर्स दिखे। अलग अलग रेफरेंस ऑफ फ्रेम से लेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल आएगा, देखेंगे और उसमें समझेंगे। ठीक है, अभी इनर्शियल नॉन इनर्शियल का बात हम लोग आगे करेंगे। तो 3 बातें हमको याद रखना है। फ्री बॉडी डायग्राम में वो डायग्राम बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स का डायग्राम है उसी को हम लोग फ्री डायग्राम बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर अर्थ के ऊपर हमको फोर्स देखना है तो अर्थ को इतना बड़ा अर्थ नहीं बना देंगे, क्या कर देंगे, ऐसे दे देंगे अर्थ हो गया, ऐसे मान लेंगे ना हम लोग। तो कहने का मतलब पॉइंट मान लेंगे और इसका हमेशा रेफरेंस ऑफ फ्रेम। और हम लोग हमेशा अभी क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन। ग्राउंड फ्रेम हम लोग धरती पर बैठ के देखेंगे, जमीन पे, जमीन से जुड़े हुए आदमी हम लोग, डाउन टू द अर्थ, क्या जी हैया है तो हाँ, तो हम लोग रेस्ट पे होकर देखेंगे। ठीक है, चलो इतना बात लिखो तो पहले लिख लिया। चलो अब हम देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बने। एग्जांपल समझ, छोटा छोटा लेंगे हम लोग, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और थोड़ा चलेंगे फिर मिटाइज को। ये बात एक तो छोड़ दे रहे हैं हम अभी के लिए, ताकि तुम्हारे खोपड़ी में ये बात स्ट्राइक करते रहे। कॉपी दे दो आगे, अच्छा दे दो कुछ, अरे कोई बहुत बड़ा बात नहीं, दे दो हम कॉपी दे दो। ओ बगल वाला भी लिख रहा है, तुम्हारा भी बगल वाला वैसा ही तेज है ना। चलो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट हम यहाँ झुमकी लिख लेना ना, टेंशन नहीं लेना है। सुनोगे, क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। मैया झुमकी देखो, हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, दिखाना है। पहला केस, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है जिसका मास है m। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले वो हर फोर्स को हमको दिखाएंगे। तो देखो फोर्स कौन कौन लग रहा होगा जी, तो इसके सरफेस के द्वारा इसके ऊपर एक नॉर्मल, और इसके मास की वजह से इसके ऊपर एक mg। हाँ, अब एक वाव बोलेगा बाबू कि सर इसके, सुनो ना, देख लो, सुन लो ना, देखेगा बाबू। ये ऑब्जेक्ट हम क्या बोले, फ्री बॉडी डायग्राम, सुनना, डेफिनेशन पढ़ो। अ डायग्राम विच शोज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। ओ मागो, ये देखो बाबू, ये जो नॉर्मल लगेगा नीचे वाला, जो तुम नॉर्मल कहना चाह रहे हो, ये मास बॉडी के द्वारा इसके सरफेस पे लगेगा, इसलिए ई नॉर्मल को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है सिर्फ उसी फोर्स को शामिल करते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे FBD मतलब क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होगा बाबू, मास को हम लोग पॉइंट से दिखा देते हैं, इसको ले m, किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। कौन सा डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम हुआ सर भाई,
मजाक मत कीजिए करेंगे तो मतलब कि इसमें 2 फोर्सेस लग रहे हाँ, इस पे 2 फोर्स है। फ्री बॉडी डायग्राम हमको बता रहा है कि इस मास पे कितना फोर्स लग रहा है, हैं 2 एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे। हाँ, ऑब्जेक्ट पे समझ गए, मास बॉडी भी बोल सकते हैं मैया राम प्यारी। दूसरा देखना, ठीक है, दूसरा देखें, देखें बाबू, देखें किधर, चलो इधर लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बालक, बालक बालक देखना, ये है ऊपर वाला छत और ये यहाँ पे और यहाँ पे लटका दिया एक ऑब्जेक्ट, क्या तोड़ी, कुछ नहीं, इसका मास मान लिया m। इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं, ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना 2, एक नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन, यही लग रहा है। मास को तुम पॉइंट से दिखा दो, इसका FBD यहाँ पे लगो, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ये पॉइंट है, ऊपर की तरफ क्या बाबू, टेंशन, ऊपर का बहुत टेंशन है और नीचे का बहुत वेट है। नहीं बाबू, ऐसे कैसे 2 ही लगेगा, अभी आ रहा है ना। चलो इसको लिखो तो फट से, फटाक से लिखो। सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट के द्वारा ना टेंशन लग रहा है ना ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्सी के द्वारा लगाया गया एक टेंशन, ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्सी के द्वारा टेंशन इधर की तरफ, इस रस्सी, इसका रस्सी का जो टेंशन ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचना चाह रहा है और इसका वेट जो इसको नीचे खींचना चाह रहा है, और दोनों अभी बैलेंस है, तब यह लटका हुआ है। जो बड़ा हुआ उधर की तरफ ही चल जाएगा। अगर टेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा तो ऊपर चला जाएगा, अगर वेट बहुत ज़्यादा बड़ा तो नीचे आ जाएगा। 1-2 और क्वेश्चन समझो, देखो। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, हम कहाँ करें बड़ा होगा, हम लोग होगा तो, हम थोड़ा बोले टेंशन बड़ा हो जाएगा, होगा तो। अरे बाबू राम सुंदर, देखो ये है का क्या जी, पुली का है, पुली, ये है हमारा एक बॉडी, इसका मास है m1 और एक और मास बॉडी है हमारे पास m2, कौन है, और पुली तो हवा में लटकेगा नहीं, इसको लटका दो कहीं पे, लो लटका दिए। अब m1 m2 दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्या बना पाओगे? नहीं, नहीं जी बाबू राम सुंदर, देखना ये टंगा हुआ है। हाँ, पुली मासलेस मान लेंगे, सुनो, जो पुली लेंगे ना हम लोग वो मासलेस ही होगा, फ्रिक्शनलेस ही होगा। जब कह देंगे तुमको कि मासलेस नहीं है तब तू कहना कि टेंशन अलग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ, अगर पुली का मास बना देंगे हम लोग, पुली का कुछ मास हो जाएगा, अच्छा मास होगा तो टेंशन अलग हो जाएगा ना, बस समझना। इस m1 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो m1 की तरफ नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, तो m की जगह पर क्या है m1, तो ये m1g, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगा होगा टेंशन t, m2 की तरफ नीचे लग रहा होगा m2g, और ऊपर की तरफ क्या बाबू टेंशन, नहीं एक और टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा और यहाँ भी लग रहा होगा। इसको T1, इसको T1 मान लेते हैं ना, इसको अलग, ये टेंशन सेम रहेगा। अब बनाओ तुम फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब कि हाँ तो ऊपर में भी लगेगा ना वहाँ पे, कहाँ पे, सर उसके ऊपर सेकंड नंबर वाले में, अच्छा यहाँ पे, हाँ ये भी टेंशन लगेगा, तो उसको नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये टेंशन इस दीवार पे जो बंधा हुआ ना, इससे इसको इस दीवार पे इसके रस्सी के द्वारा टेंशन लग रहा है, ये दीवार को खींचने की कोशिश कर रहा है रस्सिया, जहाँ से बंधा है ना, तो सोच रहा है कि दीवार को हम ले आ जाए। सुनो, ये टेंशन वही रस्सी का टेंशन है जो ये दीवार को खींचने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, और ये वही टेंशन है जो इस ऑब्जेक्ट को खींचने कर रहा है किधर, ऊपर की तरफ। तो टेंशन वही है, एक ये दीवार वाले पे लग रहा है, सीलिंग पे लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसलिए इसको नहीं लिए हम लोग, इस ऑब्जेक्ट का लिए। हाँ, दीवार का पूछता तो उसको लेते हैं हम लोग, सीलिंग का पूछता तो लेते उसको। चलो इसका हमको FBD बनाना है, तो नीचे की तरफ हमेशा mg लगता है, एकदम रट लो, याद कर लो, जो करना वो कर लो। तो इधर की तरफ इसका मास कितना है m2, तो m2g, इसमें कितना है m1, तो m1g, रस्सी के ऊपर t, रस्सी चेंज नहीं, टेंशन चेंज नहीं। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम लोगे तो ये लो m1 है, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर की तरफ कितना है m1 पे t, और नीचे तरफ क्या m1g, खत्म। m2 का बनाओ, क्या बाबू, ऊपर की तरफ क्या t और नीचे तरफ क्या m2g, खत्म। यही तो फ्री बॉडी डायग्राम है। एक ही में ही सारा बना सकते हैं, अलग अलग मास ऑब्जेक्ट का एक ही में कैसे बनाओगे, मास बॉडी चेंज होगा ना तो हम लोग अलग FBD बनाना ही पड़ेगा, समझ गए। पुली का भी बना सकते हैं हम लोग, अगर पुली का मास होगा तो, अगर पुली का कुछ मास होगा तो पुली का भी बना सकते हैं। देखो तो जी, पुली
पुली को पी मान लिए, ये पी है पुली, पॉइंट से दिखाएंगे हमेशा। पुली के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है रस्सी के द्वारा, ये पी ले लो, ऊपर की तरफ ये हुआ पुली के, क्या लग रहा है जी T1, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इधर की तरफ नहीं रे टकली, M1। ठीक है, हाँ अगर इसको मासलेस मान लिए, अगर इसको मासलेस मान लिए तो मास नहीं है, मास 0, मतलब mg लगेगा तो क्या उखाड़ लेगा इसका, कुछ कर पाएगा? पूरा खोल दो बाबू। मनुलाल स्मार्ट लगने चाहिए हम, कम से कम हम ही नहीं दिखेंगे तो तुम किसको देखेगा? अब तो हाँ वो तो है ही हैं। देखा इधर, तो बाबू पुली को अगर मासलेस मान ले, मतलब मास है या नहीं है, मान लिए वैसा होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते कुछ बातें, ठीक है, जैसे कि तुम तेज हो चाहे नहीं हो, हम मान लेते तुम तेज हो, हम स्मार्ट हैं चाहे नहीं, वो झूठों को बोल दिया, मान लिया वो तो, हाँ यस सर। तो देखो पुली को मासलेस मान लिए बाबू, तो इसका मतलब इसका मास 0, जी से गुना करके तुम क्या कर लोगे 0, तो इसमें जी नहीं मतलब वेट नहीं लगेगा, इसको क्या मान लिया हम लोग मासलेस, तो मासलेस मान लिए बाबू, तो एक नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है ऐसे क्या T, और एक और लग रहा है T, ऐसे दिखा दोगे, ये बन गया किसका, पुली का। चलो लिखो तो, बाप रे FBD, FBD पे पूरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ चलेगा बाबू, फर्स्ट लॉ का जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसमें FBD बहुत जरूरी है, इतना टाइम दिया जा रहा है मतलब कि इसमें जरूर कुछ बात है, क्या बात है, दाल भात है। चलो 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 लिख लिए जी बाबू राम सुंदर, और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता FBD का, ठीक है, कितना करवाएं तुमको, और दिखाएं राम सुंदर, हाँ एक बार दिखाएंगे मुश्किल से, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, इसको मिटा दें, 3 को क्वेश्चन दिखा दी, एक और देख लो तुम, क्या बोल रही हो, ये देखो वही स्लाइड है तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हारा ग्राउंड है ना बाबू, यहाँ पे लटका हुआ है क्या, मास, यहाँ पे बंदर लटक गया, ये मास को मान लो M1, और इस पे एक और है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या M2। देखो अभी तक हम फ्रिक्शन का बात नहीं किए हैं, अगर फ्रिक्शन का बात कर लेंगे ना तो एक और इसमें फोर्स ऐड हो जाएगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का बात नहीं किया, ऐसा मत बोलना कि सर गलती बता दीजिए, सर फ्रिक्शन भी काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन उसका बात हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, फ्रिक्शन का बात नहीं बताए हैं, इसलिए तुमको यहाँ पे हम फ्रिक्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मान लेते कि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस, तब फ्रिक्शनलेस हो गया तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, खत्म कहानी। अब देखो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ये मास M1, ये पुली P है ना, समझोगे, ये मास M2 पे नीचे की तरफ क्या M2G, और इस पे नीचे की तरफ क्या M1G, इसके ऊपर टेंशन लगेगा T, और सेम रस्सी है तो इधर भी लगेगा T, इधर भी लगेगा T, और इधर भी लगेगा T, और कुछ अब नहीं, ठीक है। अब तुम M1 का बनाओ, M1 का FBD बनाओ, M1 का, तो M1 पे 2 फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ क्या M1G, और ऊपर की तरफ क्या T। M2 का अगर FBD बनाओ तुम, तो M2 पे देखना क्या लगेगा, नीचे की तरफ क्या M2G, और T किधर लग रहा है बाबू, इधर, किधर इधर, ऊपर मत कर देना, ये T लग रहा है इधर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे ना, इसका रिजल्टेंट आएगा इधर, ठीक है, एक फ्रिक्शन हो गया ना तो आएगा इधर, मतलब कि बहुत कुछ हो सकता है। ये किसका बन गया M2 का FBD। चलो अब नहीं बताएंगे, अब तू घरे बनाना, जितना दुनिया भर के 80 वर्ग में क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते रहना, FBD बनाते रहना, लेते रहना, बनाते रहना, लेते रहना, बनाते रहना, ठीक है। अच्छा इसमें और कोई फोर्स नहीं लगेगा हो राम सुंदर, हाँ तो तुम लोग काहे नहीं बोल रहे हो ये बात, अरे तुम लोग काहे नहीं बोल रहे हो जी, हाँ बोल दिया बउरा। M2 पे एगो फोर्स लगे रहा, बोका 10 क्रमचंद गांधी, एक कर पे एगो ऐसे का लगेगा नॉर्मल, का लगेगा, तो इसको ऐसे एक बार फोटो दिखाना पड़ेगा क्या, हाँ बोल तो रहा था लेकिन मन में बोला है वो बोला तो है लेकिन मन में ही बोला है, मुंह खोल के तो नहीं बोला है। ये हो गया FBD इसका, का यूज सर FBD का, कहा इतना हम लोग पापड़ बेल रहे हैं, एक बार सूखेगा फिर छनाएगा फिर मिलेगा भी,
पता बाद में चलेगा। चले, हाँ लिख लो। अभी सब लोग बोलोगे, लिख लिए, सबका आएगा यस सर, तब मिटाएंगे। तुम्हारा क्या नाम है बाबू पीछे? नाम? आकाश? विकास? विकास पहुंचा तुम्हारे गांव में? बीमार था? सब मुखिया खा गया पैसा। हाँ, वो उस फील्ड से थोड़ा जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पकड़ रहा बात को। वो सब बात पकड़ता है हमें, समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बस मान लेना है, अगर नहीं भी आ रहा है तो ऐसे आ रहा होगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो मान लेना है कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है उसको दिखाने का क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। समझना क्या है, इसको कहते हैं तो कहते हैं, इसका नाम राम प्यारी है तो है। मेरा नाम राम सुंदर है तो है। राम सुंदर ही हमको कहते हैं बचपन से, तो राम सुंदर, यही बात है। चलो बाकी सर ज़्यादा हो रहा है क्या जी? नहीं ना, फिजिक्स का ट्यूशन ना 1.5 घंटा का होना चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा। फिजिक्स का नहीं, मैथ का भी, केमिस्ट्री का भी कर दीजिए। अगर हम करेंगे ना तो पूरा तुम्हारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। कैसे नहीं होगा बाबूरा? देखकर 10 बजे ट्यूशन क्या करेगा? माथा पीट लगा। हाँ, ये चीज़ आ जाएगा डाल देंगे में, अभी नहीं, कुछ दिन और गुजारिए गुजरात में। तुम लोग तो चले जाओगे क्या जी? रह जाएंगे सिर्फ हम। आएगी। चलो देखो बेटा, इधर वाला तो लास्ट में लिखे था सर, कौन सा नंबर था? 4 नंबर ना। FBD में क्लियर होगा। चलो देखोगे, चले देखो, अब स्टार्ट होता है हमारा कहानी। अभी तक इंट्रोडक्शन हो रहा था कि ये मौसा है, ये चचा है, ये चाची है, इनकी बुआ है कि लड़की है, जो भी है। अब कहानी स्टार्ट होगा कि आखिर ये चाची बुआ मौसी आए क्यों, इनको हम लोग जाने क्यों। तो अब चलेगा इस सबका यूज। तो पहला बात होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, न्यूटन चाचा का पहला नियम, इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, या न्यूटन फर्स्ट लॉ, या लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तीनों चारों बात का मतलब एक ही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। 9 में पढ़े हो तुम? इनर्शिया। ठीक है, एक नया टर्म आया इनर्शिया, डिस्कस करेंगे कि क्या है। एक एक बात, एक एक पार्ट, एक एक पूर्जा तुमको समझा देंगे, समझना। इसको मिटा देना, इसको मिटा दें निशा। देखो, जो हमारा पारंपरिक डेफिनेशन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर तुमको फील दे देंगे कि है क्या एक्चुअली में। ठीक है, पहला बात, न्यूटन के चाचा का पहला नियम बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 होगा तो उसमें नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। फिर से, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो उसका नेट एक्सेलरेशन भी 0। मतलब कि ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन कब कब नहीं होता है? एक्सेलरेशन कब कब नहीं होता? एक्सेलरेशन पड़ेगा ना। तो अगर कोई बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन 0 होने का 2 केसेस बताओ तुमको। या तो बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पे रहेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो भी एक्सेलरेशन क्या? 0। और एक और बात हो सकता है, अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो भी एक्सेलरेशन 0। मतलब कि न्यूटन चाचा ने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है, कैसा मोशन? यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो वो तब तक अपना रूप रंग स्टेट नहीं चेंज करेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। फिर सुनो, न्यूटन का फर्स्ट नियम है, तुम 9 में पढ़े हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज आइदर इन द यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट, ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन और प्लेस until an external force is not applied on it।
क्या कह दिया? तो तुम 9th में पढ़े हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ये अपना स्टेट नहीं चलेगा, मतलब कि रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। अगर ये चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, इसको रोकने वाला कोई है कि नहीं है, तो रुकेगा। कब रुकेगा? जब इधर से कोई फोर्स लगा देंगे। अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी क्या? जिंदगी के बाद भी नहीं जी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी ये भी क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक। यही जो लॉ है, इसी को लॉ को क्या बोला गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। सबसे पहले जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ना, ये न्यूटन चाचा का नहीं था। एक एक्सपेरिमेंट किए जिनका नाम था चाचा गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 9th में थोड़ा सा पढ़े हुए, थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं ताकि थोड़ा सा फील आए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या कि एक स्लाइड लिया इन्होंने ऐसा, ठीक है, फिसलने वाला। ये जो स्लाइड था वो फ्रिक्शनलेस था, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने क्या किया? एक अंटा, अंटेली, गेंदा, बॉल, जो भी कहना वो लिख करो। ठीक है, इसको यहाँ से छोड़ दिया। तो जब इस बॉल को यहाँ पे रखा, यहाँ पे बॉल को रखा, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? क्या गो फोर्स? एगो, 3 गो। बहुत बढ़िया बहुरा। गेंद पे पूछ रहे हैं। एगो नीचे की तरफ, इसका मास अगर होगा तो mg, और एगो नॉर्मल। और कौन फोर्स लग रहा है बहुरा? गधा बोल रहा फ्रिक्शन ले सकता, फ्रिक्शन। तो ही फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लग रहा है? क्या तुमको लग रहा है कि एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ, इसका रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर की तरफ होगा? ये एफ नेट इधर होगा। वेक्टर का नॉलेज यूज करो, तो इसका मोशन इधर की तरफ होगा। ये हम तुमको समझा दिए बाबू कि यहाँ पे रखे हो तो ये नीचे क्यों आएगा ना, क्योंकि ये 2 फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इसलिए नेट फोर्स इधर, इसलिए नीचे यहाँ पे लुढ़केगा। अब ये लुढ़कने लगा, तो लुढ़कने के बाद क्या हुआ? चाहे बनाई तो ना फोटो, ये mg लग रहा है नीचे की तरफ, ये नॉर्मल लग रहा है, और ये इसका क्या लगेगा? एफ नेट। और जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही मोशन होता है ना। आगे बात करेंगे। अब इन्होंने क्या किया? इस बॉल को यहाँ से लुढ़काया, यहाँ पे बैठ गई है, लो खड़ा हो गए, बैठे नहीं, और यहाँ से बॉल छोड़ने लगे। सबसे पहले बॉल को छोड़े तो इसको ऐसा रखा, इसको ऐसे रखें, तो ये बॉल छूटा और छूट के कुछ यहाँ तक गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इस प्लेन को थोड़ा सा डाउन कर दिया। ये मान लो समझो मेटल सीट है, इसको नीचे कर दिया थोड़ा, और इसको इस बार यहाँ पे कर दिया, तो ये बॉल यहाँ पे चला गया। फिर इसको और नीचे किया, ये बॉल यहाँ पे चल गया। फिर इसको सीधा कर दिया, तो ये चलते गया। कब तक? जब तक है जान। कब तक? जान के बाद भी गया। ठीक है, मतलब कि ये रुका ही नहीं। तो इस चीज से इन्होंने एक चीज कंक्लूड किया, एक बात सोचा, एक बात समझा और एक बात निकाला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है और अगर इसको रोकने वाला कोई नहीं है तो ये रुकने वाला नहीं है, ये चलते रहेगा। और इस बात से इन्होंने इस लॉ ऑफ मोशन को दिया था, लेकिन ये बेचारे लिख नहीं पाए, कह नहीं पाए बढ़िया से, और वही न्यूटन से आ गए और अपना दिमाग लगा दिए, और लगा क्या बोले कि अरे ये बुढ़बा के गैलीलियो तुम्हारा काम का क्रेडिट हम लेंगे हम। और इन्होंने क्या किया? इसी लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने दे दिया क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। बहुत चोर आदमी था न्यूटन का देख रहे हो जी। यही नहीं, एक बात और है मतलब यही नहीं, अभी और सुनिए एक बात। क्या है कि एक और तुम पढ़ोगे ना, जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे, जो केपलर्स लॉ दिया था प्लैनेटरी मोशन का, ओकरो चुरा के चुरवा ग्रेविटेशन का लॉ दे दिया। ऐसा बात नहीं है कि चुरा के सिर्फ किया। अब तुम गेहूं पीस के आटा बनाया और आटा से जैसा रोटी बना दिया, तो रोटी बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? न्यूटन को ना जी। ये आटा गेहूं पीस के दिया उसको जाएगा। हम पूछेंगे रोटी कौन बनाया? मान लो रोटी न्यूटन बनाया, तो न्यूटन रोटी उसका क्रेडिट ले गया। लेकिन आटा पीस के कौन गया था? गैलीलियो। अगर आटा पीसल नहीं रहता था क्या गेहूं से रोटी बनाते ही चाचा? तो उनका भी काम का बहुत बड़ा योगदान रहा है न्यूटन फर्स्ट लेवल। किनका? गैलीलियो का। ये 9th में था, थोड़ा सा हम तुमको बता दिए, सुनोगे अब बात। तो इसी लॉ को एकदम सुंदर सजा के, लिख के, बता के और पूरा रीजन के साथ लॉजिकली एक्सप्लेन कौन किया? न्यूटन ने। और न्यूटन ने अपने नाम से इसको दे दिया क्या? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अपने नाम से उन्होंने दिया क्या, या फिर लोग कहने लगे नहीं पता, क्योंकि जो टाइम का मैकेनिक्स न्यूटन दिया था उसको एक पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से है। और फिजिक्स में इससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ है, इससे बड़ा कोई मतलब जो लॉ देने वाला है वो न्यूटन से बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ है। कुछ लोग मानते हैं आइंस्टीन को, E = mc², एक दे दिया, अब बोला लो सब ये है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इसी पे सब बन जाता है। मतलब कि इन्होंने न्यूटन के हर एक फिजिक्स के लिए एक चीज़ दे दिया। लो
का तो ये अलग अलग फार्मूला लगाता है, एक पे सब बनाओ। तो कहने का मतलब कि न्यूटन इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। सुनोगे तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट ही आगे जाके न्यूटन फर्स्ट लॉ में मॉडिफाई हो गया। ठीक है, चलो अब लिख लेते हैं भैया कि न्यूटन का लॉ क्या था। ये तो हम लोग भाषण सुन लिए कि हाँ इतना चचा इसका इफर्ट ये, एक्चुअली एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे कि गैलीलियो चचा थे, उनका एक भगना था, भतीजा था न्यूटन, उनका चुरा के लॉ दे दिया, ऐसे लिखेंगे। हम लोग जो लिखा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, सुनो, पहले खानदानी मेथड, उसके बाद अपना मेथड। लिखो लिखो, लिखते चलो। इफ एन ऑब्जेक्ट is either at rest or in uniform motion, कॉमा, उसके बाद लिख देना है the object does not change its state until an external XTER कैसे लिखते जी? हाँ आता हमको भी है, लेकिन एक टाइम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लिख देते, थोड़ा सुंदर लगेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो केसेस हमारे पास, पहला अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या पे है, v = 0, मतलब क्या पे है, रेस्ट पे, ये इस पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये हिलेगा नहीं, समझ गया ना। दूसरा क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, इसका वेलोसिटी v है और v = क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा। कितने लोग सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुमको एक बात समझना होगा, इसका फील लेना होगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा भी ना, और अगर वो बैलेंस होगा तो भी उसके स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो, नहीं समझ में आया? नहीं। मान लो कि तुम यहाँ पे कार में हो, क्या में हो, कार में बैठे हो, ठीक है, कार में बैठे हो, ये तुम 30 मीटर पर सेकंड से समय पीरी जा रहे हो, जा रहा जी, अरे कार हवा में चलेगा, जमीन लो, जमीन बना दी जमीन पे चल रहा बाबू, नया जमाना कार है, फिसलता है, हम बनाए हैं, अरे ये हमार कार है, हम ऐसे चलाएंगे तब तुम्हारा कार होगा तो तुम अपना तेल डालना, तो अपने चलाना। सुनो, मान लेना है, अब देखो ऐसा नहीं क्यों सर, चक्का नहीं इसमें, हैंडल किधर है, ब्रेक दिखे नहीं रहा है, मान लेना है, ठीक है। ये चल रहा है तो 30 मीटर पर सेकंड से। अब क्या किया ना कि तुम आगे गए तो दो और आया कार, एगो इधर से लगा रहा है तुम्हारे ऊपर, एगो आया कार और इधर से आकर ठोक दिया, और एगो इधर से आकर ठोक दिया। एक कार ए है, कार बी है और कार सी है, ठीक है। अब क्या है कि ई भी तुम्हारे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है और ई भी इधर की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है? लेकिन दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, तो क्या इसका मोशन में कोई चेंज आएगा? ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, चलते रहेगा। तो कहने का मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा ना, तब तक तुम उसके ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज नहीं कर सकते हो। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो एक और बात कि अगर ये रेस्ट में है, लो, और ये बक्सा है, ये है कौन, ये है कौन, लालू यादव, कौन है, लालू यादव, ठीक है, और इधर है कैटरीना कैफ, कौन है? अब ये लालू यादव इधर धक्का दे रहा है, कैटरीना कैफ इसको इधर धक्का दे रही है, ये भी 50 न्यूटन का फोर्स से दे रहा है, ये भी 50 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, क्या बक्सा हिलेगा? हो लालू यादव बोलेगा हट बड़बाक, हिला देंगे इसको, तो बोलेंगे हाँ नहीं हिलने देंगे इसको। तो दोनों का जब तक क्या इस पर फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल लग रहा है, लेकिन फोर्स अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड है।
अच्छा दूगो आओ ऊपर से यहाँ पे बैठा दो सलमान खान को, ठीक है, ये ऊपर से चढ़ गया बैठ गया, ठीक है, और नीचे से एक और फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। मान लो सलमान खान इस पर बैठ के लगा रहा 10 न्यूटन और नीचे तरफ लगा रहा 10 न्यूटन, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है? लेकिन क्या है फोर्स? बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड फोर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। कैसा फोर्स आना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड। लिखो तो थोड़ा 100 ग्राम, इसको मिटा देना। अब समझ आया ना बैलेंस अनबैलेंस का क्या है? अलग से तुमको पढ़ाते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। लिख दे क्या छोटा सा क्यूट सा एगो क्यूट सा लिख दे। लो ना बैलेंस फोर्स 9th में पढ़े हो जी तुम लोग। अब कितना तुमको हम ही पढ़ाएं। क्या है? if the total force acting मतलब वो एक्टिंग ना, acting on an object is 0, then force is called balanced। बैलेंस फोर्स बोल दो, बैलेंस्ड फोर्स। समझोगे? एग्जाम्पल, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रखा गया टेबल पे, ये हिल नहीं रहा है, v क्या है? 0, मतलब कि ये रेस्ट में है। इसके ऊपर एक लग रहा होगा क्या? नॉर्मल, और नीचे तरफ क्या लग रहा होगा? mg। इसका मतलब है क्या? ये दोनों को सम करेंगे तो 0 आना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कि n प्लस mg इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। बैलेंस्ड है। एक और कोई लो, ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा, इसका मास m है, एक फोर्स नीचे से लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये मान लो कि 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो भी फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स पे, इस पे भी नेट फोर्स क्या होगा? इसको हम लोग 5 न्यूटन इधर लिख दें और 5 न्यूटन तुमको ज़्यादा थोड़ा फील हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फोर्स कैसा? बैलेंस्ड। ये भी क्या है? फोर्स बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड लिखवाना होगा, लिख लेना ना कि नहीं लिख लोगे जी। द टोटल फोर्स एक्टिंग, अच्छा इसको लिखो, इसी में लिख दे रहे हैं। लिख लिए? जल्दी लिखो, हाई गर्मी। क्या बजे? कितने बजे आना है? वो चले गए तो कल नहीं होगा, कल नहीं होगा तुम। बोले थे संडे को ही है। हाँ सही में। कौन चैप्टर? क्या तुम लोग सब लोग मैथ्स का टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो? जिन लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो हाथ उठाएं। 1 2 2.5 3.5 चल समझ गए। हाँ अभी सोच रही है सब उठाए नहीं उठाए, ऐसे ऐसे कर रही है। तो कल टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने बजे तुम लोग आना चाह रहे हो? 7 बजे। मैथ्स ग्रुप में पता चल जाएगा तुमको कि कब है, ठीक है। ग्रुप में सब लोग है ना? चलो पता चल जाएगा कब है। हो गया, लिख लिया। इसका इंट्रोडक्शन हुआ ना अभी लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ को हम लोग सिर्फ ऊपर से देखे हैं, कल इसको पूरा अंदर से देखेंगे। और अच्छा परसों, कल क्लास 9 से 10 रख देते हैं बैकअप। हाँ काइनेमेटिक्स का, हाँ 8 से 9 की 7 से 9 12th वाला क्लास है। उन लोग का एग्जाम आने लगा तो उन लोग बाल नोच दिया मेरा। देखो इधर से टकला भर रहा है, देख रहे हो ना? सही मुड़ रहा है ना जी? इधर टकला हो गया, उन लोग नोच दिया पूरा। कह रहा कि हम लोग को भी संडे को कह रहा कि भेदभाव, एक बाजार में 2 भाव। 11th को संडे को भी पढ़ाइए और रेगुलर भी पढ़ाइए। हम लोग को अल्टरनेट पढ़ाइए और संडे को भी मत पढ़ाइए। सुनो, एकरे में अनबैलेंस लिख देना। क्या? इज, इसमें लगा दो अनबैलेंस। अच्छा पिंकी मैसेज की थी तुम जी? अरे हमको लगा कि कोई रेहला की पिंकी है। रेहला में 2 पिंकी थी। चलो तुम्हारा नंबर ऐड कर देंगे, भूल गए थे हम, सॉरी। अनबैलेंस में क्या? हाँ इस पे हाई कर देना रहना। इस नंबर में लिख लो, इस पे हाई कर देना रहना। इसको अनबैलेंस कैसे कर देंगे? लो फोटो बनाइए, लो
लो अनबैलेंस कोर्स हो गया। हैं क्या किए? देख लिया जी।